तब बूढ़े ने कहा, बेटा, एक कहानी जिसने उस हवेली को भूतिया हवेली बना दिया है। एक समय था जब उस हवेली में बहुत चहल पहल रहती थी। यह सुनकर रहिया ने कहा, बाबा, कृपया हमें उस हवेली के बारे में विस्तार से बताओ। तब बूढ़े ने कहा, ठीक है बेटा। यह कहते हुए वह अपने अतीत में खो गया और बोला, बेटा, लगभग 75 साल पहले, जब मैं लगभग 5 साल का था, उस हवेली पर ठाकुर अभय प्रताप का राज था। यह कहते हुए बूढ़े ने जो कहानी सुनाई वह इस प्रकार थी। ठाकुर अभय प्रताप के पिता ठाकुर जगजीवन प्रताप की मृत्यु के बाद ठाकुर अभय प्रताप ने उस हवेली का शासन संभाला। ठाकुर ने इस पूरे गांव और आसपास के कई गांवों पर शासन किया। जब ठाकुर अभय प्रताप ने शासन संभाला तब उनकी उम्र लगभग 26 से 27 वर्ष रही होगी। ठाकुर अभय प्रताप के पिता ने बचपन में ही अपने मित्र की बेटी गायत्री से उनका रिश्ता तय कर दिया था। गायत्री के माता पिता की मृत्यु उसके बचपन में ही हो गई थी, इसलिए गायत्री का पालन पोषण भी ठाकुर अभय प्रताप के साथ उसी हवेली में हुआ। अभय प्रताप के माता पिता ने तय किया था कि जब गायत्री वयस्क हो जाएगी तो गायत्री और अभय प्रताप दोनों का विवाह पूरे रीति रिवाजों के साथ किया जाएगा। गायत्री और अभय प्रताप सिंह साथ साथ खेलते खेलते बड़े हुए थे। दोनों अच्छे दोस्त थे और वयस्क होने के बाद यह दोस्ती प्यार में बदल गई। अपने वादे के अनुसार जब वे दोनों वयस्क हो गए तो अभय प्रताप के पिता ठाकुर जगजीवन प्रताप ने अभय प्रताप के जन्मदिन पर सबके सामने उनकी शादी की तारीख तय कर दी और सबके सामने अगले महीने की पूर्णिमा के दिन उनकी शादी का शुभ समय तय किया गया। लेकिन ठाकुर अभय प्रताप और बाईसा गायत्री की शादी की घोषणा के महज 4-5 दिन बाद ही अभय प्रताप के पिता ठाकुर जगजीवन प्रताप की रहस्यमय तरीके से छत से गिरकर मौत हो गई। उनकी मौत के बाद ठाकुर अभय प्रताप और सभी लोग बहुत दुखी थे, लेकिन छत से गिरकर उनकी अचानक हुई मौत को सभी ने दुर्घटना ही माना। सभी ने सोचा कि शायद ठाकुर जगजीवन प्रताप गलती से छत से फिसल गए होंगे, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। जैतपुर के ठाकुर अभय प्रताप के पिता जगजीवन प्रताप बहुत अच्छे इंसान थे। अपने पिता की मृत्यु के बाद ठाकुर अभय प्रताप अपनी शादी की तारीख को टालना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अपने राज ज्योतिषी की सलाह पर इसे टाला नहीं, क्योंकि राज ज्योतिषी ने कहा था कि तुम दोनों के लिए 12 साल तक इस शादी जैसा कोई शुभ समय नहीं है और तुम्हारे पिता चाहते थे कि तुम्हारा विवाह इसी शुभ समय पर हो। आपके पिताजी आपकी शादी करीब 4-5 साल पहले करवाना चाहते थे, जब राजकुमारी बाईसा गायत्री 18 साल की हो गई थीं। लेकिन पंचांग के अनुसार इससे बड़ा कोई शुभ समय नहीं होता, इसलिए आपके पिताजी ने इस शुभ समय पर आपकी शादी करवाने के लिए इतना लंबा इंतजार किया। क्योंकि यह तिथि और यह पूर्णिमा 75 साल में एक बार आती है और इस मुहूर्त में एक बार जो बंधन बनता है वह 7 जन्म और 1000 जन्म का होता है। अपने राज ज्योतिषी की बात सुनकर अपने पिता का सम्मान करते हुए ठाकुर अभय प्रताप ने अपनी और राजकुमारी गायत्री की शादी की तारीख को आगे नहीं बढ़ाया।